नमस्कार बाल दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। तो सबसे पहले आज तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक चिड़िया थी। वो चिड़िया एक खेत के अंदर अपने 3-4 बच्चों के साथ रहती थी। तो उस बच्चों में से एक जो उसका चिड़िया का बच्चा था, तो वो उड़ने लगा था। तो उड़ते उड़ते वह में इधर उधर घूमता रहता था। तो ऐसे घूमते घूमता वो जो खेत का जो मालिक होता है उसकी बात वह सुनता है। वो बोलता है कि कल मैं अपने किसी रिश्तेदार को बुलवा कर ये खेत की कटाई करवा दूंगा और ये पेड़ भी काट दूंगा। तो ये जब चिड़िया का बच्चा ये बात सुनता है तो वह अपनी माँ से जाकर वह बात बताता है कि माँ, आज मैंने खेत के मालिक को ऐसी बात करते हुए सुना है, तो हम इस जगह को अब छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि यह जगह हमारे लिए सलामत नहीं है। तो चिड़िया की माँ बोलती है कि अगर वो दूसरे को बुलाकर, रिश्तेदार को बुलाकर कटवाने की बात करता है तो वो अभी नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, तो हम कुछ दिन और रुक जाते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद फिर से वो चिड़िया का जो बच्चा होता है वह उड़ते उड़ते फिर से वह किसान की बात सुनता है कि किसान किसी से बात करता है कि मेरे रिश्तेदार तो नहीं आए, मैं किसी 2-4 मजदूर को बुलाकर इस खेत की कटाई करवा दूंगा। और फिर वो जो चिड़िया का बच्चा होता है वो फिर से उड़ता उड़ता वो अपनी माँ के पास आता है और अपनी माता को बताता है कि माँ, आज मैंने फिर से वो किसान के बात सुन ली कि वो बोल रहा था कि मैं किसी मजदूर को बुला कर ये खेत को कटवा दूंगा, इसकी सफाई करवा दूंगा। तो अब हमें यहाँ से कहीं चले जाना होगा, क्योंकि हमारे लिए यह जगह अब सेफ नहीं रही है। हमारा जो ये रहने का जो स्थान है वो भी शायद यहाँ पर नष्ट हो जाए, तो हमें यहाँ से कहीं चले जाना होगा। तो फिर चिड़िया की माँ बोल रही है कि अगर वह मजदूर को बुलाने की बात कर रहा है तो फिर ऐसा अभी नहीं होगा। फिर 2-3-4 दिन बीत जाते हैं। फिर से वह चिड़िया उड़ती उड़ती जाती है और किसान वहां बैठकर किसी से बात कर रहा होता है कि अरे, मेरे रिश्तेदार भी नहीं आए और मजदूरों को भी बोला फिर भी वो भी नहीं आए, तो आज तो मैं खुद ही जाकर कल वे खेत की सफाई कर देता हूँ। तो वो क्या करता है, तो वो चिड़िया का जो बच्चा होता है वो आकर अपनी माँ से बताता है कि माँ, आज मैंने यह सुना कि वो किसान बोल रहा था कि मैं खुद जाकर आज खेत की सफाई कर देता हूँ। तो उसकी माँ बोली तो हम तुरंत ही यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जब पहली बार जो बच्चा था उसने सुना कि वो किसी को बुलाकर कटवाने की बात कर रहा था, तो चिड़िया की माँ को पता था कि अगर वह किसी के पास कुछ काम करवाना चाहता है तो वो तुरंत नहीं हो सकता, उसमें देर लगेगी। तो इसके लिए वह ना बोल रही है कि हम अभी नहीं जाते। लेकिन जब वह किसान बोलता है कि मैं खुद खेत की सफाई कर देता हूँ, तो फिर वह चिड़िया समझ जाती जाती है कि अब हमें यहीं से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि वह खुद यह कार्य करने वाला है। तो आज मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके जो 9th स्टैंडर्ड में 5th नंबर का जो चैप्टर है, तू तारा दिल नो दीवो। तू तारा दिल नो दीवो मतलब हम खुद ही अपनी अंदर जो की जो शक्ति है, जो प्रकाश है, दिया मतलब प्रकाश, उजियाला, तो हमें खुद अपने जो अंदर की शक्तियां है, असीम शक्तियां, उसे पहचानना है। सभी के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति होती है। कोई अच्छा पेंटिंग कर सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा खेल कूद में कोई अच्छा होता है, तो कोई म्यूजिक अच्छा बच्चा बना लेता है। तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियां पड़ी है। तो हमें इस शक्ति को, हमारे अंदर की शक्ति को पहचानना है और हमें उसे बाहर लाना है। तो हमें भूखीलाल गांधी जो यहाँ के कवि है, इस कविता के कवि, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि तू तारा दिल नो दीवो। हम जब तक इस शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो कोई दूसरा आकर हमें, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। तो हम गुजरात हिंदी में एक सॉन्ग भी है इसके रिलेटेड के चल अकेला मुसाफिर, तुम्हें अकेला ही चलना है। गुजराती में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि तू एकलो चालो जाने, कोई हमारा साथ दे के ना दे, लेकिन हमें तो हमारे पथ पर अकेले ही चलना है। और हम अगर दूसरे का साथ सहकार लेकर कुछ कार्य करते भी है तो वह कुछ समय के लिए होता है, आगे चलकर तो हमें खुद वो कार्य करना होता है। तो ये बात यहाँ पर
इस कविता के माध्यम से बताई गई है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम रिलेटेड भी कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जो भोगीलाल गांधी थे उनका उपनाम, यानी जो वो पोएम की रचना करते थे तो उपवासी, उपवासी उनका उपनाम था। आपको कभी कभी मैच द कॉलम या तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये पूछा जा सकता है कि भोगीलाल गांधी का उपनाम क्या है, तो वो उपवासी। तो उन्होंने 80 जितने पुस्तकों की रचना की थी, और उनमें से जो ये एक कविता है वो आपके सिलेबस में दी गई है। तो हमें ये जानना है कि यहाँ पर कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसको थोड़े थोड़ा हम गाते गाते उसको समझेंगे। तू तारा दिलनो दीवो थाने, ओरे ओरे ओ भाया। देखो आप ये कविता यूट्यूब पर सर्च करके सुनकर इसे गा भी सकते हैं। तू तारा दिलनो दीवो थाने, ओरे ओरे ओ भाया। तू अपने खुद का दिल का दिया बन, ओ भाई तू खुद अपना दिया बन। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो तू खुद अपना साथी बन। ये मेरा सोच है कि कोई हमारा साथ दे के ना दे, हमें अपना साथ खुद देना है। अब एक एक छोटी सी लाइन है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिए कि तू कोई तुम्हारा साथ दे के ना दे, तू खुद अपना साथी बन। तू खुद अपना साथी बनेगा तो अब तुम्हें किसी की आवश्यकता रहेगी नहीं। रखे कदी तू ऊंची नाले तो पारे का तेज ने छाया। रखे, शायद तुम्हें कभी ऐसा करना भी पड़े कि तुम्हें किसी की मदद लेनी पड़े। रखे मतलब शायद, गुजराती में रखे मतलब शायद। तो रखे कदी तू ऊंची ना ले तो पारका तेज ने छाया। पारका मतलब दूसरों के साथ, दूसरा का। अगर हमें कभी कभी किसी की मदद लेनी भी पड़े तो उसका क्या परिणाम आता है। तो एरे उछीना फूटी जसे ने उड़ी जसे पड़छाया। तो अगर हम दूसरे की मदद लेते हैं तो वो भी कम पड़ने वाली है और वह खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो सिर्फ उसके परछाए मतलब उसका साया ही बचने वाला है। तो बहुत ही हमें ये समझना है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। रखे तू उछीना ले तो पार का तेज ने छाया। एरे उछीना, उछीना मतलब किसी के पास से हम उधार लेते हैं तो क्या होता है, उधार लेते लेते वो एक दिन तो उसे चुकाना ही पड़ता है, या तो लेते लेते ऐसा वक्त आ जाता है कि वो देने की ही हमें मना कर देता है। तो उछीना ले, हम किसी के पास ऐसे लेते हैं मदद तो कभी कभी ना कभी तो वो मना करने ही वाला है कि भाई अब मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा नहीं, तो हमें तो अंत में तो हमें ही करना पड़ता है। तो क्यों ना हम पहले से ही खुद तैयार होकर ये काम ना करें। तो ये बात यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि एक दिन तो तुम्हें अपने आप पर ही भरोसा करना होगा, तो तू पहले से ही ये काम कर। કોડિયું તારું કાચી માટીનું तेल दिवेल छुपाया। कोडियू तारू काची माटीનું, कोडियू मतलब हमारा शरीर, हमारा देह। वह कैसा है, तो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। हम कहते हैं गुजराती में कि काची माटी नु कोड़िયું आकाया, ऐसा एक सॉन्ग भी है। तो उसके अंदर तेल दिवेल छुपाया मतलब उसके अंदर सभी चीजें है जो उसके अंदर दिया जला सकती है, उसके अंदर शक्ति पड़ी है। तो कोड़िયું तारू काची माटीનું तेल दिवेल छुपाया, इसके अंदर हम फ्यूल कहते हैं, फ्यूल जो प्रभु ने हमें दी है शक्ति, उसके वो यहाँ तेल दिवेल उसके बारे में बताया है। जो खाने का तेल आता है उसकी बात नहीं है, लेकिन प्रभु के द्वारा जो हमें अंदर शक्ति दी गई है, जो नॉर्मली हम ये जो बातचीत करते हैं, हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, ये सभी जो शक्तियां प्रभु ने हमें दी है, ये तो एक कॉमन शक्ति है जो सभी के पास है। लेकिन उसके बढ़कर भी एक तेजस्वी प्रभाविता हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर, की जो हमें जगानी है। अगर हम उसे नहीं जगाएंगे तो वह प्रकट होने वाली नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, तो नानी सी सड़ी अड़ी न अड़ी प्रकट से रंग माया। नानी सी सड़ी, उसके लिए क्या चाहिए, तो हमें दिया जलाने के लिए एक सली, माचिस की सली चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही बोला है कि अगर छोटी सी एक वो चिंगारी भी अगर उसको मिल जाएगी तो वह शुरू हो जाएगा प्रकट से रंग माया, तो वह प्रकट प्रकट होने लगेगा। तो हमारे शरीर के अंदर प्रभु ने हमें शक्तियां दी है तो उसे हमें जगानी है। इसका मतलब ये है कि हमें वो दिया जलाना है हमारे भीतर, हमारे शरीर के अंदर, वो बात है यहाँ पर।
કોડિયું તારું કાચી માટીનું તેલ દિવેલ છુપાયા નાની સી સળી અડી ન અડી પ્રગટશે રંગમાયા ઓરે ઓરે ઓ ભાયા તું તારા દિલનો દીવો થાને ઓરે ઓરે ઓ ભાયા તું અબ તારા દિલનો દીવો થા. આભામાં સૂરજને તારા મોટા તેજરાયા. આભામાં સૂરજને તારા મોટા તેજરાયા આતમનો તારો દીવો પેટાવવા તું વીણ સર્વ પરાયા ओरे ओरे ओभाया. आभमा तो आकाश के अंदर, तो क्या है, तो सूर्य और चंद्र का तेज तो बहुत है, और सूर्य चंद्र और तारा स्टार उसका भी तेज है, लेकिन तुझे क्या करना है, तो तुझे अपने वो सब पराये है, तुझे अपने अंदर आत्मनो दियो मतलब हमारी आत्मा है, हमारे जो अंदर जो सॉल है उसे हमें जगाना है. तो उसके लिए तू अगर ये नहीं करेगा तो ये सब तुम्हारे लिए पराये है. भगवान भी कुछ नहीं कर सकता. अगर हम खुद अपनी मदद नहीं कर सकते तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकता. हर अगर हमें खाना है तो हाथ बढ़ाकर मुंह तक हाथ तो लाना ही होगा, ऐसी बात है कि कोई हमारे मुंह में आकर कुछ नहीं रख सकता. ये एक एग्जाम्पल है. मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आकाश के अंदर सूर्य चंद्र और तारा ये सब का जो तेज है, जो प्रकाश है, ये तो हमें मिलता ही है, लेकिन हमारे अंदर जो प्रकाश है उसे भी हमें पहचानना है. अगर तू यह नहीं करेगा तो तुझे सभी पराये लगने लगेंगे. तो बहुत ही मजेदार यहाँ पर एक बात की है, जो बिल्कुल भी जिसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं रही, जो बिल्कुल ऐसा सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता है, सब लोग इतने आगे बढ़ गए, मैं कुछ नहीं कर पाता. तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायर करने वाली ये बात यहाँ पर भूखीलाल गांधी ने बताई है. दिल का दिया मतलब आत्मा नो दियो, हमारे आत्मा आत्मशक्ति. ऐसे एग्जाम रिलेटेड भी ऐसे प्रश्न आएंगे आपको कि आत्मा नो दीवो એટલે શું, यानी जो हमारे अंदर जो शक्ति है, आत्मशक्ति, उसको हम दिल का दिया बोलते हैं. फिर दूसरा प्रश्न भी आ सकता है कि तू तारा दिलनो दीवो, ये बात में आप क्या सोचना, कवि ने क्या बताया है. तो हमारे मनुष्य के अंदर जो शक्तियां पड़ी है उसे हमें जागरूक करना है. पूरा हम कविता का सार उसमें लिख सकते हैं कि जो मनुष्य के अंदर जो शक्तियां पड़ी है तो उसे हमें जागरूक करना है, और अपनी खुद की शक्ति से आगे बढ़ना है. दूसरों की मदद ज्यादा हमें नहीं काम आएगी, उसके लिए हमें खुद को अपने अंदर का तेज बाहर लाना है. तो ये बात यहाँ पर आप लिख सकते हैं. तो ऐसे एग्जाम रिलेटेड बातें भी आप इसमें समझ सकते हैं. तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.